सम्राट चौधरी बने बिहार के नए मुख्यमंत्री। जी हां, बिहार के नए मुख्यमंत्री की पहचान हो गई है और कल शपथ भी होने वाली है। तो बिहार के नए मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी और आज हम आपको बताएंगे सम्राट चौधरी की कहानी। सम्राट चौधरी का कैसे शुरुआत का जीवन और शिक्षा रहा। परिवार का राजनीतिक से गहरा संबंध था और सम्राट ने बचपन से ही राजनीतिक में रुचि ली। उन्होंने अपनी शिक्षा पीएफसी कमराज विश्वविद्यालय से प्राप्त की, जहां उन्होंने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री हासिल की। उनकी शिक्षा और संघर्षशील जीवन में उन्हें राजनीति के एक मजबूत आधार दिया, जिसके बाद उन्होंने बिहार की राजनीति में कदम रखा। कैसा रहा सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर। सम्राट चौधरी ने 1990 में राजद से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक में सक्रिय हुए और धीरे धीरे अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। साल आता है 1999, जब सम्राट चौधरी को राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान उन्होंने राज्य में कृषि क्षेत्र से सुधार लाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की और फिर साल 2018 में राजद से जेडीयू को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उनकी बीजेपी में एंट्री ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लिया। उनका ये कदम बिहार के राजनीतिक समीकरणों को बदलने वाला था। साल 2017 में उन्हें एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री का पद मिला, जिससे उनकी राजनीतिक पहचान और मजबूत हुई। बीजेपी में शामिल होने के महज कुछ ही सालों में सम्राट चौधरी ने पार्टी में अपने लिए एक मजबूत स्थान बना लिया। साल 2023 में वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और इसके बाद उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस यात्रा में उन्होंने पार्टी के कई बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया और बिहार में बीजेपी के नेता के रूप में खुद को स्थापित किया। सम्राट चौधरी की विशेष पहचान। सम्राट चौधरी को बिहार की राजनीति में कुशवा समाज के प्रमुख नेता के रूप में माना जाता है। उनके नेतृत्व में इस समाज के मुद्दों को प्राथमिकता दी गई और उन्होंने हमेशा अपने समाज की बेहतरीन के लिए काम किया। बीजेपी में उनके तेजी से बढ़ते कदम के कारण उनका नाम बिहार में एक प्रभावी और मजबूत नेता के रूप में उभर कर आया। सम्राट चौधरी की ये पहचान रही है कि वो नीतीश कुमार के धुर विरोध नेता रहे। उनके बारे में ये भी माना जाता है कि सम्राट चौधरी ने बीजेपी के अंदर नीतीश कुमार की एनडीए में वापस का विरोध किया था। सम्राट चौधरी का बीजेपी में प्रभाव। बीजेपी के अहम फैसले नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेते हैं और इन फैसलों में किसी राज्य के नेता की राय ज्यादा प्रभाव नहीं होता। इसके बावजूद सम्राट चौधरी ने बिहार की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और पार्टी में अपनी शक्ति का परिचय दिया। सियासी उलटफेर में सम्राट चौधरी का नाम। बीजेपी में शामिल होने के बाद सम्राट चौधरी ने अपने शानदार राजनीतिक कौशल में पार्टी के अंदर एक बड़ी स्थान बनाई। उनका कदम इतना बड़ा था कि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और फिलहाल वो अभी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य भी है। इसके अलावा उन्हें विधायक दल का नेता भी बनाया गया है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक भविष्य। आज सम्राट चौधरी ने समान कार्यकर्ताओं से बिहार के उप मुख्यमंत्री तक का सफर किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि राजनीति में संघर्ष और कड़ी मेहनत से कोई भी नेता अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब वो बीजेपी की तरफ से बिहार के नए मुख्यमंत्री हो चुके हैं। सम्राट चौधरी के बारे में माना जा रहा है कि उनका भविष्य और भी उज्जवल है और वो बिहार की राजनीति के एक अहम प्रभावशाली नेता के रूप में उभरेंगे। सम्राट चौधरी की यात्रा ने ये साबित कर दिया है कि मेहनत और संपन्न से कोई भी नेता किसी भी पार्टी में अपनी पहचान बना सकता है। सम्राट चौधरी का जीवन बिहार की राजनीति में बदलाव लाने वाले के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। सम्राट चौधरी ने अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और रणनीति नेतृत्व से बिहार की राजनीति में एक मजबूत स्थान बना लिया है। एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर उनका वाकई प्रेरणादायक है। बीजेपी के अंदर उनका कद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और अब वो पार्टी के नए प्रमुख नेता बन चुके हैं और बिहार के नए मुख्यमंत्री भी। ये सवाल आज बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी बढ़ती ताकत और प्रभाव को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे आने वाले समय में वो बिहार के लिए एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में साबित होंगे। बीजेपी में सम्राट चौधरी का नेतृत्व बिहार की राजनीति में एक नई दिशा दे सकता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब ये भविष्य ही बताएगा कि सम्राट चौधरी बिहार में कैसी सियासत जमाते हैं और लोगों में कितनी अपनी जगह बना पाते हैं। लक्ष्मी यादव, मॉर्निंग इंडिया।